हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायगोनल सम का कॉन्सेप्ट। तो डायगोनल सम इन अ मैट्रिक्स। तो जो ये क्वेश्चन है डायगोनल सम, ये बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, amazon, सैमसंग। तो डायगोनल सम का क्वेश्चन इन कंपनीज में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायगोनल सम क्या होता है? सबसे पहले कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगी एन एन इंटू एम की, और जो एन इंटू एम का साइज होगा वो सॉरी ये एन बाई एन की मैट्रिक्स होगी, और एन का साइज वो सेम होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लाइक 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो जहाँ जो एन का साइज होगा और एम का साइज होगा वो सेम होगा। तो सबसे पहले ये हमारी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो एन का साइज है वो है 4। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायगोनल सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डायगोनल सम में हमारा मैट्रिक्स गिवन है 4 इंटू 4 की, एम इंटू एम की, और यहाँ पे जो लेफ्ट टॉप है और ये राइट बॉटम है, यहाँ से लेके और इसका जो एलिमेंट्स है, इनके जो सम है, वो उसे हम कहेंगे डायगोनल सम, या टॉप टू बॉटम डायगोनली। यानी कि जैसे कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो हमारा ये होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, कर्ण। तो कर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं। अभी डायगोनल हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका रूल क्या होता है कि एन इंटू एन की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और एन ऑलवेज सेम होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब डायगोनल दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या होता है? तो जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है, मैट्रिक्स के अंदर ये हमारी रोज होती हैं, और ये जो वर्टिकली अरेंजमेंट होता है ये हमारे कॉलम्स होते हैं। देन ये हमारा लेफ्ट टॉप है और ये राइट बॉटम है। ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम, ये है लेफ्ट, सॉरी ये है राइट और ये है लेफ्ट। तो ये लेफ्ट टॉप से शुरू होगा और राइट बॉटम तक होगा, और ये डायगोनली लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जाएगा। तो जो भी हमारे इसके अंदर मैट्रिक्स का पार्ट होगा वो प्राइमरी डायगोनल का के अंदर हम उसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडरी क्या होता है? टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डायगोनल। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप चेक करेंगे तो 0 0, इसका क्या है? 0 0। देन ये 1 1, यहाँ 2 2, 3 3, 4 4, इस तरीके से। और ये साइज n इंटू एन का होना चाहिए। तो यहाँ साइज क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 बाई 4 की होनी चाहिए मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होगी वो इस तरीके से होगी, 0 0 0 1, सॉरी 0 0 1 1 2 2 3 3। तो जो प्राइमरी डायगोनल में क्या होता है, कॉलम और रो दोनों भी इक्वल होते हैं, 3 3। तो चलिए ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ क्या था कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी वाला, ये वाला प्राइमरी हो गया, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी वाला। ठीक है। उसके बाद ये दो केसेस आएंगे हमारे पास इसके अंदर। एक केस वन की जब हमारे पास इवन मैट्रिक्स होगी, और केस टू आएगा जब हमारे पास ऑड मैट्रिक्स होगी। यानी कि इवन मीन्स 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी, या 4 बाई 4 की मैट्रिक्स होगी, या 6 बाई 6 की होगी। ऑड मीन्स 1 बाई 1 की मैट्रिक्स होगी, 3 3 बाई 3 की मैट्रिक्स होगी। लेकिन जो एन है, एन हमारा ऑड होगा उस केस में, एन शुड बी ऑड। तो जो प्राइमरी मैट्रिक्स में क्या है, जो प्राइमरी में जो हमारे ऊपर मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, ये हो गया प्राइमरी। तो प्राइमरी 1 6 11 16, 1 6 11 16, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी डायगोनल। तो इसका 13 10 7 4 जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला। तो प्राइमरी डायगोनल का सम कितना है? 34, और सेकेंडरी डायगोनल का सम भी है 34। इन दोनों का टोटल जो सम होगा वो होगा हमारा डायगोनल सम। इनको जब ऐड करेंगे तो 68 आएगा। तो ये हो गया इवन मैट्रिक्स का केस।
तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम राइट करना होगा, जिससे हम दोनों को प्राइमरी को कैलकुलेट करेंगे, सेकेंडरी को, फिर इसका हम टोटल सम निकालेंगे जो हमारा डायगोनल सम कहलाएगा। देन आता है हमारा केस 2, जहाँ पे n नंबर ऑफ मैट्रिक्स, जो n बाई n की मैट्रिक्स होगी, n हमारा ऑड होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, जब हम प्राइमरी डायगोनल निकालेंगे तो ये हमारा 4 कवर हो जाएगा, जब हम सेकेंडरी डायगोनल निकालेंगे उसमें भी ये 4 हमारा कवर हो जाएगा। तो इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। जब हम डायगोनल सम टोटल निकालेंगे तो दोनों का 12 हम अ, निकल कैलकुलेट होके आएगा अकॉर्डिंग टू इवन फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या होगा, ये ओवरलैप करा है दोनों में, तो इनमें से एक ही बार सम चूज करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे करना है। तो ये फिर यहाँ पे भी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डायगोनल का सम हम डायगोनल सम कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा होगा प्राइमरी हम ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे, प्राइमरी में आ जाएगा हमारा 12। देन सेकेंडरी में हम 8 कैलकुलेट करेंगे, तो 12 टू 8 टोटल डायगोनल सम 20 आना चाहिए। तो यहाँ पे वही मेंशन है कि जो डायगोनल का सम है वो 24 नहीं होना चाहिए, वो 20 आना चाहिए। तो हमें उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो इस केस में हमारी दो प्रॉपर्टीज सेट होंगी। केस 1 में इवन, तो इवन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट है डायगोनल सम के अंदर, जो फर्स्ट इवन केस में फर्स्ट है वो 0 0 पे है, सेकंड वाला एलिमेंट 1 1 पे है, थर्ड वाला 2 2 पे है, और फोर्थ वाला 3 3 पे है, और ऑलवेज केस यही होगा। तो इसका आई और जे यानी कि रो और कॉलम दोनों सेम होंगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट होगी इवन के केस में, और आई रो और कॉलम दोनों सेम होंगे। दोनों अगर सेम है तो हम उसका सम निकालेंगे। सम हम कोई एलिमेंट ले लेंगे पहले से, जिसमें 0 ले लेंगे, और सम उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, लाइक सम में है हमारे पास 0, तो जब हम फर्स्ट टाइम आएंगे, जब दोनों की वैल्यू 0 0 होगी, तो सम 0 प्लस इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम 1 प्लस इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 7 7 प्लस इक्वल टू, देन ये आ जाएगा 11, 7 प्लस 7 ये हो जाएगा 18 प्लस इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा 34। तो ये कैलकुलेट हमने कर लिया प्राइमरी डायगोनल। अब हमारा आता है सेकेंडरी डायगोनल। तो सेकेंडरी डायगोनल के केस में हम चेक करते हैं, 0 3 1 2 2 1 3 0। अब हम नोटिस करें तो 3 0, 3 प्लस 0 3, 2 1 2 प्लस 1 3, 1 2 1 प्लस 2 3, 0 3 0 प्लस 3 3। तो इन दोनों आई और जे, रो और कॉलम का जो सम है वो इक्वल्स टू है n माइनस वन के। नहीं कि हमारी मैट्रिक्स क्या थी, n इंटू m, यानी कि 4/4, और n माइनस वन, जीरो से कॉलम कहाँ तक चल रहा है, 3 तक, 0 से 3 तक। तो ये जो सम है किसके इक्वल्स है, n माइनस वन के। तो यहाँ पे हमने वही कंडीशन लगाई है। तो हमें कब सम करना है, हमें तब सम करना है जब इसकी वैल्यू होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, आई प्लस जे की वैल्यू इक्वल होगी n माइनस वन के, यानी कि 3 के। तो हम सम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 4 से। फोर ऑलरेडी हमने 34 ले लिया है। 34 प्लस इक्वल्स टू 4, 38 प्लस इक्वल्स टू 7, 50 42, 42 प्लस 10 52, 52 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 68। अगेन कैलकुलेट करते हैं। फोर, यहाँ पे आएगा 34, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं ऐसे भी। 34 प्लस 4, 38 प्लस 7, 45, 45 प्लस 10, 55, 55 प्लस 13, 68। तो ये इसका टोटल हमने जो कैलकुलेट किया था ऊपर, वो क्या था, 34 एंड 34, ये था 68। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ अब दोनों हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या जाएंगी, फर्स्ट कंडीशन में प्राइमरी का जो सम कैलकुलेट होगा वो किस होगा, आई इक्वल्स टू जे, और आई प्लस जे इक्वल्स टू n माइनस वन, ये किसका होगा, सेकेंडरी डायगोनल का। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं। एक फंक्शन हमने लिखा डायगोनल सम के नाम से। ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये स्विफ्ट के अंदर लिख रहे हैं, iOS के अंदर। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स क्या होगी, ये होगी एरे ऑफ एरे।
और ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, यानी कि सम। सबसे पहले हमने एक सम इनिशियलाइज कर दिया 0 से। हमने एक लूप चलाया, जो कहाँ तक चलेगा लूप? 0 से लेके काउंट -1 यानी कि n-1 तक, 0 से लेके 3 तक। ये लूप चलेगा टोटल एलिमेंट्स पे, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हैं। ये रोज के लिए चलेगा। जो ये आउटसाइडर का लूप होता है वो रो के लिए होता है, जो अंदर वाला होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। और ये हमारा कॉलम कौन सा होता है? जो फर्स्ट रो के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो बाकी में भी उतने ही होंगे कॉलम के केस में। तो यहाँ ये हमारी केस था प्राइमरी डायगोनल का, कि अगर आई और जे इक्वल हो तो उसका सम कर देंगे। और ये था सेकेंडरी डायगोनल का केस, जहाँ आई प्लस जे इक्वल्स टू हो काउंट माइनस एरी के काउंट -1 तक, देखिए उसके n तक। और यहाँ पे उनका सम ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा, और रिटर्न करा देंगे यहाँ से सम। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई 0 से n स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको ऑप्टिमाइज करते हैं इस कोड को। तो हमने एक लूप चलाया आउटसाइड वाइज रोज के लिए, जो चलेगा टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए। देन हमने इसमें एक सम ऑलरेडी हमने ले लिया, यहाँ पे 0 ले रखा है ऑलरेडी। और सम में हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आई भी उतना है, जे भी उतना है। तो ये आई जहाँ सेम वैल्यूज होंगी। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास ऑलरेडी आई है, आई प्लस जे इक्वल्स टू n-1। जे क्या होगा? n-1 माइनस आई। ठीक है, तो n क्या होगा? एरे का काउंट -1 माइनस आई। तो यहाँ पे हमने जे कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा हो गया आई और ये हो गया जे। ये कौन सा केस था? जब आई और जे का सम किसके इक्वल्स था? n-1 पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम ऐड करेंगे किसके केस में? जब हमारा ओवर राइट करेगा, यानी कि ऑड मैट्रिक्स का केस होगा। जब जब ऑड मैट्रिक्स का जब हमारा केस हमने डिस्कस किया था, ये वाला कि ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग का केस ना हो, उसके लिए जो एक ही बार इंक्लूड करे, तो उसके लिए हमने ये चेक ऐड किया है यहाँ पे, कि अगर आई और जे, ये क्या हमने कैलकुलेट किया भी, ये हमारा जे कैसे निकालेंगे? इस तरीके, जब दोनों इक्वल ना हो तो उस केस में सिर्फ हमारा ये सेकेंडरी सम को कैलकुलेट करे। तो ये था हमारा डायगोनल सम। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्वाड्रेटिक थी, जब हमने दो लूप्स यूज किए थे। लेकिन अब इसको हमने लीनियर टाइम में कैलकुलेट किया एक ही लूप की हेल्प से, तो ये बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एक बार फिर से इसे गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले डायगोनल क्या होता है? डायगोनली यानी कि हमारा अ, ये हो गया प्राइमरी डायगोनल, ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि एन हमारा सेम होना चाहिए। इवन और ऑड दोनों केस हो सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जो होगा वो प्राइमरी डायगोनल होगा, और राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम तक जो कैलकुलेट होगा वो हमारा सेकेंडरी डायगोनल होगा। मैट्रिक्स स्क्वायर स्क्वायर होगी। देन ये हमारी रोज होती हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। देन इवन के केस में, ऑड के केस में ओवरलैप करेगा, तो इसे हमें प्राइमरी के सम में कैलकुलेट करना। सेकेंडरी के टाइम पे इसे हम आई नॉट इक्वल टू जे वाला चेक लगा के इसको यहाँ से सेकेंडरी डायगोनल को हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन केस 1 में क्या होता है कि हम आई इक्वल्स टू जे है तो प्राइमरी सम निकालेंगे, और आई नॉट इक्वल्स टू जे है, आई प्लस जे इक्वल्स टू n-1 है, तो उस केस में हम अपना सेकेंडरी डायगोनल निकालेंगे। तो हमारा कोड था, डिस्कस कर लिया है। तो और ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। वो ब्रूट फोर्स की जब दो लूप्स हम यूज करें तो n स्क्वायर है। उसको हमने ऑप्टिमाइज किया है, दो लूप ना लगाकर हमने जे की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, और उस कैलकुलेट एक ही लूप के थ्रू हमने अपना डायगोनल सम को कैलकुलेट किया। और यहाँ पे टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर आ गई है। तो ये था हमारा डायगोनल सम के बारे में। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।